बिहार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर के तमाम विवाद चल रहा है। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और उस पर कब्जा किए हुए लोगों का दावा है कि भाई ये जमीन तो हमारी है, पुरखों से हम ये जमीन इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इस पर मालिकाना हक हमारा है। तो अचानक इसको अतिक्रमण क्यों ठहराया जा रहा है? तो इसको लेकर के अब मुख्य सचिव ने साफ साफ निर्देश जारी कर दिया है। सभी जिला के जो डीएम हैं उनको साफ साफ निर्देश दे दिया कि किस सर्वे को आधार मान करके आप सरकारी जमीन का फैसला करेंगे, क्योंकि आज तक हमेशा यही विवाद होता रहा था कि जो कैडेस्ट्रल सर्वे है और जो रिवीजनल सर्वे है, दोनों में से किसको आधार माना जाए। यहां तक कि जो डीएम हैं जिले में, जो समाहर्ता हैं, उनको भी इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन था। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है और अब किसी भी तरह के जो अतिक्रमण है उस पर सीधा सीधा फैसला होगा। और जिस तरीके से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आदेश दिया था कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, उसी के तहत अब ये सारी कार्रवाई हो रही है। तो इस फैसले में क्या कहा गया है, किस तरीके से किस सर्वे को आधार माना जाएगा, किस तरीके से आपका मालिकाना हक या तो खत्म किया जाएगा या माना जाएगा, इसको जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बराबर ये कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी तरीके का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के बिहार के तमाम हिस्से में बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई। कई जगह पर अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान तमाम दस्तावेज लेकर के लोग पहुंचते थे कि भैया ये जमीन तो हमारी है, आप कैसे इसे अतिक्रमण कह रहे हैं। कई जगह पर प्रशासन भी बड़ी दुविधा की स्थिति में नजर आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो दस्तावेज अतिक्रमणकारी दिखा रहे हैं उसको साक्ष्य माना जाए या फिर सरकारी अभिलेखों में जो दर्ज है उसको साक्ष्य माना जाए, क्योंकि यहां पर दो तरीके के सर्वे हुए, ये एक कैडेस्ट्रल सर्वे, एक रिवीजनल सर्वे। अब मैं आपको बता दूं कि कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है। तो 1890 से 1920 के दौरान जो सरकारी सर्वे किया गया, पहला ये सर्वे था जिसमें सरकारी जमीन, सरात जमीन जो है, जो गैर मजरूया जमीन है, इन सब का क्लासिफिकेशन किया गया, निर्धारित किया गया कि कौन किस दर्जे में आता, कौन किस श्रेणी की जमीन है। तो इस सर्वे के बाद सब जगह का जो सरकारी जमीन है उसको चिन्हित कर लिया गया, जो निजी जमीन है, जो गैर मजरूआ है उसको चिन्हित कर लिया गया, सैरात वाली जमीन को चिन्हित कर लिया गया। लेकिन अब जब कार्रवाई हो रही है तो लोग रिवीजनल सर्वे का भी हवाला देते हैं कि भाई उसके बाद जब रिवीजनल सर्वे हुआ था तो उसमें ये मालिकाना हक मुझे दे दिया गया था। तो यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है। अब जिला प्रशासन की भी समझ में नहीं आ रहा था कि बुलडोजर चलाएं या ना चलाएं। एक तरफ विजय सिन्हा जी का डंडा, दूसरी तरफ दस्तावेज लेकर के पहुंचे हुए अतिक्रमणकारी, जो कि अतिक्रमणकारी उनकी नजरों में थे। तो इसको लेकर के जब कंफ्यूजन शुरू हुआ तो यहां तक कि दरभंगा के जो डीएम हैं उन्होंने गाइडलाइन मांगी मुख्य सचिव से कि भाई आप फैसला कीजिए कि हम किस दस्तावेज को वैध माने। तो उसको लेकर के अब एक निर्देश जारी कर दिया है मुख्य सचिव ने और साफ साफ कह दिया है कि जो कैडेस्ट्रल सर्वे है उसको ही माना जाएगा, उसमें जो जमीन जिस श्रेणी में अंकित है उसको उसी श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन तो क्या ये जो रिवीजनल सर्वे उसको खारिज कर दिया जाए? तो ऐसा भी नहीं है। रिवीजनल सर्वे में अगर कैडेस्ट्रल सर्वे के हिसाब से जो जमीन की श्रेणी बांटी गई है उसमें बदलाव आ गया है तो इसको प्रूव करने की जिम्मेदारी उस संबंधित मालिक की होगी। यानी कि अगर कोई जमीन सरकारी है कैडेस्ट्रल सर्वे में और बाद में रिवीजनल सर्वे में वही जमीन जो है किसी व्यक्ति के नाम पर चढ़ा दी गई है, तो उसका जो मालिकाना हक है वो कैसे आया उस जमीन के मालिक के पास। और उसके लिए जो सबसे वैध दस्तावेज माना गया है वो है कि क्या उस वक्त के डीएम ने सरकारी अधिकार का उपयोग करते हुए उस जमीन की जो पट्टा कह सकते हैं या फिर कहें कि उस जमीन का मालिकाना हक किसी को ट्रांसफर किया। क्योंकि कई योजनाएं चली थी पहले सरकार की जिसमें जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन दिया गया था सरकार की तरफ से और वो रिवीजनल सर्वे में उसका जो मालिकाना हक है वो सरकारी ज़मीन से हट करके वो निजी ज़मीन के तौर पर आ गया था। तो ये भी जो दस्तावेज हैं वो दिखाने की जो जिम्मेदारी होगी वो संबंधित जो भूमि मालिक होगा उस पे होगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि
डीएम के द्वारा उस जमीन को हस्तांतरित किया गया, यानी कि सरकारी जमीन को निजी जमीन में बदला गया, उससे संबंधित जो अभिलेख होंगे, उससे संबंधित जो आदेश होंगे, वो अगर सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध है, यानी कि ये भूमि मालिक जो जिनको अतिक्रमण का मामला बता करके, अतिक्रमणकारी बता करके उनको हटाया जा रहा था, ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो तमाम अभिलेख, जो तमाम दस्तावेज हैं जो कि उनके मालिकाना हक को प्रूव कर रहे हैं, वो दस्तावेज उपलब्ध कराएं प्रशासन को। अगर वो रिवीजनल सर्वे में जमीन उनके नाम पर है और जो अभिलेख हैं, जो दस्तावेज हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि डीएम ने सरकारी अधिकार का उपयोग करते हुए उस जमीन को ट्रांसफर किया है, ये वाले दस्तावेज अगर उपलब्ध हो जाते हैं तो उस जमीन को उस व्यक्ति का मान लिया जाएगा, यानी कि वहां पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई नहीं होगी, उसे अतिक्रमण नहीं माना जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के मुख्य सचिव ने साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि इसके अलावा अगर रिवीजनल सर्वे के आधार पर कोई उस पर मालिकाना हक जता रहा है तो वो हक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो उससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध ना करा दे या फिर सरकारी रिकॉर्ड में वो डीएम के आदेश न मिल जाए। तो कुल मिलाकर के अब और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा उन लोगों को जो गलत तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उस सरकारी जमीन का अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। तो आने वाले दिनों में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी कंफ्यूजन के बेस पे उनके संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चला है और वो दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो अगली कार्रवाई जो होगी बुलडोजर की वो उनकी जमीन पर होगी। ये लगभग तय हो चुका है, क्योंकि मुख्य सचिव ने सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए और ये आदेश दे दिया है कि किस तरीके से सरकारी या निजी जमीनों का जो है आप पहचान कर पाएंगे, यानी कि प्रशासन को अब वो तरीका मिल गया है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।